हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं 7.1 के। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और 7.1 से पहले आपको जितनी भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। देखो यार, रेशियो आपने पढ़ रखा है, रेशियो आपने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है, 6th क्लास में पढ़ रखा है, 7th क्लास में पढ़ रखा है, और अब रेशियो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। ठीक है, रेशियो क्या होता है? दो नंबर को हम S2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1:2। इसी को सिंपल में हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी। सेकंड पार्ट भी इजी है, उसमें आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, और थर्ड पार्ट में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ साइकिल 50 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको साइकिल और स्कूटर का क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है। ठीक है, साइकिल का स्पीड क्या दे रखा है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्कूटर का स्पीड क्या दे रखा है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो जब भी आप रेशियो निकालते हो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिट सेम कैसे होगा? देखो ये देखो 15 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? यूनिट है। 30 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? यूनिट है। ठीक है, दोनों क्या है? यूनिट है। ठीक है, और दोनों क्या है? सेम है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो आपका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 50 किलोमीटर है तो यहाँ पे भी 50 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो यहाँ पे 50 किलोमीटर हो, यहाँ पे मीटर में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखना है। उसके बाद आप सारा रेशियो के सारे क्वेश्चन कर लोगे आराम से। तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे लिख लो ए, और उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ साइकिल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? मैंने यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ साइकिल विच इज़ 50 किलोमीटर है। जो साइकिल का स्पीड है वो कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टू द स्पीड ऑफ स्कूटर विच इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। जो स्कूटर का स्पीड है वो कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि अगर पहले साइकिल का दिया है तो साइकिल का लिखेंगे, और स्कूटर का बाद में दिया है तो स्कूटर का बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो साइकिल का स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे लिखो मेरे साथ 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पास लिख दो 15 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है स्कूटर, तो यहाँ पे लिख दो 30। ठीक है, इसे भी लिख दो किलोमीटर। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों? अब इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो फटाफट इसको डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1:2 रेशियो में लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? 1:2 रेशियो में। ठीक है, क्लियर? आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 किलोमीटर आवर इज टू 13 किलोमीटर आवर। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिख दो। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? सेकेंड पार्ट यहाँ पे पहले लिख देते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये क्या है दोस्तों? ये है मीटर में, और ये क्या है? ये किलोमीटर में है। तो मैंने आपको क्या बताया था? यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और देखो हम क्या कर रहे हैं? हम किलोमीटर को मीटर में बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा? 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो अब क्या कर रहा है? अब जो नया क्वेश्चन बना है वो क्या बना है? वो बना है 5 मीटर इज टू 10,000 मीटर इज टू 10,000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 10,000 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इस टू के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1।
ठीक, इस टू 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और साथ में 3 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 1:2000, 1:2000। याद रखना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10,000। यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया है, यहाँ पे मैंने इस टू करके दिखा दिया। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 30 पैसा टू 5 रुपीज़। अब देखो ये रुपीज़ में है और ये क्या है? ये पैसे में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले सी पार्ट लिख देते हैं। सी पार्ट क्या है हमारा? 50 पैसा टू ₹5। ठीक है, अब बताओ 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना? ये तो हम कितने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बताओ 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 5 रुपीज़ में होंगे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये होगा 500 पैसे। कितने पैसे? 500 पैसे। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे आप डाल भी सकते हो, बॉक्स में डाल सकते हो या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब नया क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? नया क्वेश्चन हमारा बन गया 50 पैसे टू 500 पैसे, है ना? 50 पैसे टू 500। 50 पहले है तो उसको लिख देंगे 50। ठीक है, इस टू, और ये क्या है? 500 बाद में है तो 500 बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इसको डिवाइड करो फटाफट से। तो चलो मैं इसको डिवाइड करती हूँ। किससे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करते हैं हम 50 से। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 50 1 जा 15। ठीक है, और 50 10 जा कितना होता है? 500 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इसका रेशियो क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया 1:10। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो क्या होता है? जो इस के फॉर्म में होता है, जैसे 1:2, 3:4, 2:3। ठीक है, बोल रहा है कि रेशियो को आपको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बनाना है इन्हें। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है 3:4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है? 3 क्या है? 3 पहले है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 3, और 4 क्या है? 4 बाद में है, तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो और यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे दोस्तों? अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 4, इसको यहाँ पे लिख दो 100। ठीक है, यहाँ पे हम कट करेंगे। ठीक है, चलो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है? 4 2 जा 8 होता है। ये कितना आ गया? ये आ गया 0। ये कितना आ गया? ये आ गया 0। तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 25। अब 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 को जब तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 को जब तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी था। हमने क्या किया? 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो कितना आ गया? 75 आ गया। ठीक है, आयो देखो कितना आसान था। रेशियो था और हमने उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया और उसको परसेंटेज में लिख दिया। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो b, यहाँ पे लिख दो 2:3। ठीक है, 2 पहले है तो 2 पहले लिख देंगे। ठीक है, और 3 बाद में है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, इसको इक्वल्स टू यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में परसेंटेज डाल देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो आपस में देखेंगे कुछ डिवाइड हो, ओहो दिख ही नहीं रहा, सॉरी। देखो अब क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड करेंगे। अगर कुछ डिवाइड हो रहा हो तो नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सिंपल से क्या करेंगे? सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200/3। ठीक है, अब क्या करना है? इधर परसेंटेज भी का भी साइन लगा देना है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसका आंसर लाएंगे। पर देखो अब मैं आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए डिवाइड कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो मत करना। ठीक है, चलो देखो ये 200 था और ये 3 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 200 अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो अब क्या करना है? देखो यहाँ लिख दो 6। तो यहाँ पे 6 क्यों लिखा? क्योंकि 2 6 जा 18 होता है। ठीक है, हाँ, तो ये इधर कितना आ गया? इधर आ गया 2। ठीक है, 0 यहाँ पे आ गया नीचे, और फिर यहाँ पे लिख दो 6। क्यों? क्योंकि 2 6 जा 18 होता है।
क्लियर। फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2। ठीक, अब देखो, अब इसको लिखते कैसे हैं मैं बताती हूँ। देखो ये 3 जो है ना, 3 जो है यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लो। ठीक है, देखो जो 3 है वो 3 तो नीचे ही आएगा। ठीक है, 3 तो नीचे ही आएगा। ठीक है, जो आपका आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और जो नीचे आता है उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज में यही हमारा परसेंटेज है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन आप देख लो। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो रफ में, और नहीं लिखना तो मत लिखो। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया है मैंने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। देखो क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 72% क्या है, बहुत अच्छे हैं, गुड हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो देखो 25 स्टूडेंट में से 72% क्या है, बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है कि तुम मुझे ये बताओ कितने बच्चे गुड नहीं है मैथमेटिक्स में। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज हमेशा किस में लिया जाता है, 100 पे लिया जाता है। ठीक है, परसेंटेज कितने पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 पे किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, अगर मैं 100 में से 72% माइनस कर देती हूँ तो कितना आएगा, 28% आएगा। ठीक है, तो देखो अगर 72% बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, तो 28% बच्चे क्या हैं, खराब है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया है ना। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको नंबर में बताना है कि 25 में से कितने, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ लिखो 72%। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बहुत सिंपल सा ये लिखा है कि 72% बच्चे क्या हैं, बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, गुड हैं। ठीक है, 25 में से। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि 100 में से माइनस कर दिया, तो 28% क्या बच्चे हैं, वो अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखो 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। हम क्या निकाल रहे हैं, हम एग्जैक्ट नंबर निकाल रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनमें से 28% कितने बच्चे होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 28 लिख दो, 28 लिख दिया। परसेंटेज कितने पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 पे, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 25 यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब इसे क्या करो, इसे कैलकुलेट करो। तो जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया। देखो 25 × 25 4 से कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, और फिर कितना आया, 4 टाइम आया, तो फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आ जाओ फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम है। ठीक है, वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम है जिसने कितने मैचेस जीते, 10 मैचेस जीते हैं। ठीक है, कितने मैचेस जीते, 10 मैचेस जीते हैं। ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मैचेस, कितने में से जीते हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मतलब यहाँ बताया ही नहीं है कि कितना खेला गया है, मतलब बोल रहा है जितना भी टोटल है ना उसमें से जो फुटबॉल टीम है उसमें से उन्होंने 10 मैच जीता है। लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, कितना खेला गया है। मतलब मान लो 20 मैचेस हैं, 20 मैचेस हुए, जिसमें से क्या हुआ, फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस खेले और जीते भी। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कितने मैचेस में से 10 मैचेस वो लोग जीते, ये नहीं बताया है। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ़ देयर विनिंग परसेंटेज वॉज 40, अगर उनका जो विनिंग परसेंटेज जो है वो 40% है। 40% मतलब देखो, मतलब 100 होता है ना, 100%, तो 100% में से इन्होंने कितना जीता, इन्होंने 40% जीता है। ठीक है, इन्होंने कितना जीता है, 40% जीता है। मतलब ये लोग 10 को क्या बोल रहे हैं, 10 को ही 40% बोल रहे हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो पूछ रहा है कि टोटल इन्होंने कितने मैचेस खेले, जिनमें से इन्होंने 10 मैच जीत लिया। तो पूछ रहा है टोटल कितने खेले। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। उसके बाद देखो हमें नहीं पता टोटल कितने खेले, और वही हमसे पूछ रहा है
तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, हमें नहीं पता टोटल नंबर कितने मैचेस खेले, तो हम क्या लेंगे, जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम एक्स ले लेते हैं, है ना, एक्स ही तो लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा चलो चलो हम ना, हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने मैचेस खेले, टोटल उन्होंने कितने मैचेस खेले, चलो हम उसको क्या करते हैं, हम एक्स ले लेते हैं, जितना भी उन्होंने गेम खेला, ठीक है, जितना भी टोटल उन्होंने गेम खेला हमने उसको क्या ले लिया, उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और क्या किया हमने, यहाँ पे लिख दिया 40% ऑफ द टोटल गेम इक्वल्स टू 10। देखो 40% ऑफ द टोटल गेम इक्वल्स टू 10। अब ये 10 कहाँ से आया दीदी, देखो यहाँ पे बोला था ना कि 40% वो लोग जीते हैं, कितना परसेंट जीते हैं, 40% जीते हैं, ठीक है। तो 40% ऑफ टोटल गेम, जितना भी गेम हुआ है उसमें से इन्होंने कितना जीता है, 40% जीता है। और यहाँ पे तो बता दिया ना कि 10 मैचेस जीते हैं, तो 40% जीता हो या फिर 10 जीता हो, बात तो एक ही है। देखो यार, मैं अगर किसी टीम को कहूँ कि यार ये जो टीम है ना, इसने ना 40% जीता है, 40% जीता है, फिर दूसरा बच्चा बोल रहा है कि यार ये टीम है ना, उसने 10 मैचेस जीते हैं, बात तो इक्वल ही है ना। तो हमने क्या लिख दिया, 40% ऑफ द टोटल गेम इक्वल्स टू 10, ठीक। तो अब देखो ये जो लिखा है ना, सेम उसको हम मैथ्स में लिख देंगे, मैथ्स में लिख देंगे, हाँ मैथ्स में लिख देंगे। यहाँ पे लिखो 40% ऑफ द टोटल गेम, टोटल गेम क्या है हमारे पास, टोटल गेम है हमारा एक्स, और इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10 क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो 40, परसेंटेज में है तो नीचे आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टोटल गेम कितना है हमारे पास, टोटल गेम है हमारा x इक्वल्स टू 10, क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो अब ये जो 100 है ना, ये जो 100 है हम उसको इस साइड भेज देंगे, इक्वल्स टू के इस साइड भेज देंगे। ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक। अब क्या करेंगे, x यहीं पे रख देंगे और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो 4 1 जा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक। और अब तो पता चल गया x क्या था, जितना टोटल गेम खेला गया था। तो जो फुटबॉल टीम थी ना, उन्होंने क्या किया था, 25 में से उन्होंने 10 मैचेस जीते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा कि जो टोटल गेम्स खेले गए थे, कितने खेले गए थे, 25 खेले गए थे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ चमेली हैव 600 लेफ्ट आफ्टर द स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिग। तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो मैं समझाती हूँ। देखो चमेली नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसको ना पैसे मिलते हैं, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है उसकी, ठीक। तो उसमें से वो क्या करती है, वो ना 75% खर्च कर देती है, 75% क्या करती है, खर्च कर देती है। और उसके पास कितना बचा होता है, उसके पास बस 600 ही बच्चे होते हैं, सिर्फ उसके पास कितने बच्चे होते हैं, 600 ही बच्चे होते हैं। बाकी का जो 75% मनी है ना, वो खर्च कर देती है। मतलब पता नहीं, हमें तो नहीं पता ना कितने पैसे थे उसके पास, बस इसमें ये बोल रहा है कि जितने भी पैसे थे ना, उसमें से उसने क्या किया है, 75% खर्च कर दिया है और बचा कितना है, बचा सिर्फ 600 है। ओ माय गॉड। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है ये कि तुम ये बता दो मुझे कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूँ तो तुम बताना, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाए और तुम्हें समझ में नहीं आया, बस ये सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोलना है कि 75% जो पैसा है, 75% जो पैसा है उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया यार, शॉपिंग करने में खर्च कर दिया है। लड़कियों को तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, 75% पैसा खर्च कर दिया है, ठीक। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि यार जो चमेली है ना, उसने 75% खर्च कर दिया, या फिर मैं तुमसे ये बोलूँ कि जो चमेली है ना, उसने ना 25% बचा लिया है, 25% बचा लिया है। अब 100 में से 75 चला जाएगा तो कितना बचा, 25 ही तो बचा, है ना। तो 25% कितना होता है, 600 होगा, ठीक है। 25% कितना होगा, 600 होगा। चलो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे ये लिखो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज द टोटल मनी एट द बिगिनिंग बी ₹X। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा है कि चलो मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में जितना उसको पैसा था, स्टार्टिंग में जितना उसके पास पैसा था वो कितना है, x है,
ठीक है, हमने ये ले लिया। फिर हमने क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च करना, ठीक है। स्पेंडिंग का भी मतलब होता है खर्च करना, और एक्सपेंडिचर का भी मतलब क्या होता है, खर्च करना होता है। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि जो 75% है, 75% ऑफ रुपीज़ एक्स, मतलब जितना टोटल पैसा, जितना भी पूरा पैसा था, जितना भी टोटल पैसा था, उसमें से क्या किया उसने 75% पैसा खर्च कर दिया। ठीक, समझे। अब देखो, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि देखो, अब खर्च तो कर दिया, अब बचा कितना है, मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, खर्च करने के बाद कितना पैसा बचा है। तो हमने क्या कर दिया, टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से हमने क्या किया, हमने 75% माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक, तो अब ये जो 25% बचा है, ये जो 25% बचा है वो किस में से बचा है, ये बताओ मुझे। टोटल पैसे में से ही बचा होगा ना, टोटल मनी में से ही तो बचा होगा जितना उसके पास स्टार्टिंग में था। तो हमने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 25% ऑफ टोटल मनी। टोटल मनी क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स। ठीक है, और यहाँ पे 25% ऑफ मनी को यहाँ पे क्या दे रखा है, इन लोगों ने दे रखा है 600। क्या दे रखा है, 600 दे रखा है। दीदी यहाँ पे तो कहीं पे भी लिखा नहीं है 600। ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि 25% ऑफ मनी इज 600। अरे यार, यहाँ पे बोला है ना कि आखिरी में कितना पैसा बचा है, 600 रुपीज़ बचा है। आखिरी में कितना बचा है, 600 रुपीज़ बचा है। और हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला है कि यार लास्ट में कितना पैसा बचा है, पूरा पैसा खर्च करने के बाद लास्ट में कितना बचा है, 25% बचा है। अब मैं तुमसे ये बोलूँ कि मेरे पास 25% पैसा बचा है या फिर मेरे पास 600 पैसा बचा है, बात तो एक ही है ना। अगर हम टोटल मनी में से 25% निकालेंगे ना तो 600 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 25% ऑफ टोटल मनी। टोटल मनी क्या है, एक्स। फिर 25 को यहाँ पे लिख दिया, परसेंटेज था तो 100 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से 600। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या किया है, यहाँ पे वही 25/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 600। फिर क्या किया, ये जो 100 था इसको हमने इस साइड भेज दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, और देखो अब क्या किया, अब 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, तो ये इसको क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो 25 100 25, 25 4 जा 100। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 4 जा 24, तो कितना आ गया, 2400 आ गया। तो चमेली के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 2400। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जिसमें से उसके पास कितने पैसे बचे थे, आखिरी में 600 बचे थे। ठीक है, और बाकी का उसने पैसा क्या किया था, खर्च कर दिया था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन। देखो, इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। देखो यार, बोल रहा है कि 60% जो लोग हैं ना, एक सिटी में सर्वे किया गया है। ठीक, उसमें से बता रहा है कि जो 60% है, 60% है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्रिकेट पसंद है। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे तुम्हें क्रिकेट पसंद है या फिर फुटबॉल पसंद है, या फिर तुम्हें कोई और स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो, तो बता रहा है कि जो 60% पीपल है ना, जो 60% लोग हैं ना, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्रिकेट पसंद है। ठीक है जी, समझ गए हम। फिर बोल रहा है 30% ऑफ द पीपल है ना, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें फुटबॉल पसंद है। चलो, ये भी समझ गए। फिर क्या बोल रहा है, रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा हुआ। ठीक है, 60 30 हो गया। जो बचे हुए लोग हैं उन्हें क्या पसंद है, उन्हें दूसरा गेम पसंद है, अदर गेम्स पसंद है। नाम नहीं दिया है यहाँ पे, अदर्स गेम्स बोल दिया। ठीक है, हो सकता है बैडमिंटन, खो खो, ठीक है, ये सब पसंद होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम। पहला सवाल बोल रहा है कि अब तुम्हें बताना है कि देखो 60% लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। 30% लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट ऑफ पीपल को अदर्स गेम पसंद है, अदर्स गेम कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, पहला सवाल तो ये पूछा है। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख हैं। कितने हैं, सिटी में कितने टोटल नंबर पीपल है, टोटल नंबर ऑफ द पीपल है 50 लाख। ठीक है, तो आपको बताना है, एग्जैक्ट नंबर बताना है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं बताना है, परसेंटेज में मत बताओ हमें कि 60% ऑफ पीपल को पसंद है क्रिकेट, 30% ऑफ पीपल को फुटबॉल पसंद है, ये सब मत बताओ। मुझे एग्जैक्टली बताओ कि जो 50 लाख हैं उनमें से कितने लाख को क्रिकेट पसंद है, उनमें से कितने लाख को फुटबॉल पसंद है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या था हमारा, सबसे पहला हमारा सवाल था कि परसेंटेज बताओ यार कि अदर गेम्स, जो दूसरे गेम्स हैं उसका परसेंटेज बताओ कि वो बाकी लोगों को कितना पसंद है। ठीक है, परसेंटेज में बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया पीपल हु लाइक क्रिकेट 60%, पीपल हु लाइक फुटबॉल 30%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, पीपल हु लाइक अदर गेम्स, हमने लिख दिया वो लोग जिन्हें क्या पसंद है, अदर गेम्स पसंद है, दूसरा गेम पसंद है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 100, क्योंकि परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने क्या किया 100 माइनस 90, दीदी ये 90 कहाँ से आया, अरे बुद्धू 60 प्लस 30 कर दिया तो 90 आ गया, ठीक। तो ये कितना हो गया, माइनस कर दिया तो 10%। तो 10% जो पीपल हैं, 10% जो पीपल है उन्हें क्या पसंद है, उन्हें अदर्स गेम पसंद है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोल रहा था, हमें बोल रहा था कि हमें परसेंटेज में मत बताओ कि क्रिकेट 60% लोगों को पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। आपको ये सब नहीं बताना है, हमें क्या बताओ, हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली बताओ कितने लोगों को पसंद है क्रिकेट, ठीक है, 10 को पसंद है, 20 को पसंद है, इतना बताओ, ठीक है। तो क्या टोटल कितने लोग थे, टोटल थे 50 लाख, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पीपल हु लाइक क्रिकेट, पीपल हु लाइक क्रिकेट, वो लोग जिन्हें क्रिकेट पसंद है, कितने लोग थे वो 60% थे। तो हमने क्या कर दिया 60% ऑफ टोटल पीपल, टोटल पीपल कितने थे 50 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 का मतलब 60 होता है, परसेंटेज में था तो नीचे 100 लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50 लाख का मतलब 50 लाख, 50 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड किया, 0 से 0 काट दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, इसका आंसर आ गया 30 लाख, ठीक। इसी तरह सेम हमने फुटबॉल का निकाला 30% ऑफ 50 लाख, ठीक है। फिर कितने जीरो होते हैं लाख में, 6 जीरो होते हैं, ठीक है। फिर इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 लाख आ गया, ठीक है। 15 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो है, क्लियर। पीपल हु लाइक अदर्स गेम्स, अब कितना निकाला था हमने निकाला था 10%, हमने क्या निकाला था 10%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 10 को डिवाइड कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया 50 लाख से, तो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 5 लाख, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, फटाफट से जाओ और जाकर पढ़ाई करो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, बाय बाय।